हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नई कोरियन बीएल ड्रामा जून एंड जून का एपिसोड फर्स्ट लेकर आई हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम अपने पहले मेन लीड चोइजुन से मिलते हैं, जो ऑफिस के लिए रेडी होता है और किसी लीजुन नाम के लड़के को उठने के लिए कहता है, नहीं तो वो लेट हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सच में कहानी के दूसरे मेन लीड लीजुन से मिलते हैं, जो आराम से सोया होता है, इस बात से बेखबर कि अगर वो जल्दी से नहीं उठा तो ऑफिस के पहले दिन ही वो लेट हो जाएगा। लीजुन जल्दी से रेडी होने लगता है। लीजुन की माँ भी उसे मैसेज करके उसे गुड लक विश करती है। आखिरी बार अपना चेहरा निहार कर लीजुन ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, पर जाने से पहले वो परफ्यूम लगाना नहीं भूलता है। लीजुन बच्चों की तरह खुश होता है कि अब वो ऑफिस वर्कर हो गया है। लीजुन कुछ खाने का सामान लेने के लिए स्टोर जाता है, जहाँ उसे देखकर सेल्स लेडी जल्दी से अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके ग्रुप में बताती है कि शायद उसने लीजुन को अभी देखा है, जो पहले आइडियल हुआ करता था। इधर लीजुन को उसके सीनियर ह्यूंजे का कॉल आता है, ये याद दिलाने के लिए कि वो चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, पर वो ब्रेकफास्ट करना ना भूले। आगे ह्यूंजे बताता है कि आज लाइन 3 वाले रोड में एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो उम्मीद करता है कि लीजुन उस एक्सीडेंट से पहले उस रोड से निकल गया था। लीजुन बताता है कि आज उसका ऑफिस में पहला दिन है, इसलिए वो पहले ही वहां से निकल गया था। लीजुन जल्दी से टैक्सी का वेट करने लगता है। उससे पहले एक और लड़की टैक्सी का वेट कर रही होती है। लीजुन के अचानक उसके सामने आने से किम योंग गुस्से में लीजुन के सामने आकर टैक्सी को बुलाने लगती है। लीजुन किम योंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पहले टैक्सी पकड़ने दे, क्योंकि आज ऑफिस में उसके लिए बहुत खास दिन है। वो किम योंग को अगला टैक्सी पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन किम योंग गुस्सा करने लगती है और उल्टा लीजुन को अगला टैक्सी लेने को बोलती है। तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है। उस कार में चोइजुन को देखकर किम योंग बहुत खुश होती है। चोइजुन का ऑफिस गंगनम के पास ही होता है, इसलिए वो किम योंग को वहां पर लिफ्ट देने के लिए कहता है। वो लोग जाने वाले होते हैं कि तभी लीजुन भी चोइजुन से लिफ्ट मांगता है, क्योंकि उसे भी वहीं जाना है और वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। किम योंग तो मना करती है, पर चोइजुन उसे गाड़ी में बैठा लेता है। लीजुन को चोइजुन की कार काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो थोड़ा यहाँ वहाँ देखने लगता है, जिस पर किम योंग कहती है कि अगर वो किसी और की गाड़ी में बैठा है तो उसे शांति से बैठना चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ स्मेल करनी चाहिए। आगे लीजुन को बगल में एक शादी का कार्ड मिलता है, जिसमें से उसे लेवेंडर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। ये देखकर चोइजुन उसे बताता है कि जिसने उसे शादी का कार्ड दिया है, उन लोगों ने सारे कार्ड में एसेंशियल ऑयल स्प्रे किया है। उसे भी उनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। किम योंग को लगता है कि चोइजुन आसानी से लोगों की बातों में आ जाता है। वो लीजुन की तरफ ताना देते हुए कहती है कि स्टेशन पर और भी बहुत लोग थे, उसे सभी को अपनी गाड़ी में बैठा लेना चाहिए था। इस बात को लीजुन और चोइजुन दोनों इग्नोर कर देते हैं। चोइजुन लीजुन को बताता है कि लेवेंडर की खुशबू से स्ट्रेस दूर होता है। लीजुन को भी इसी वजह से लेवेंडर बहुत पसंद रहता है। उसे काफी हैरानी होती है कि चोइजुन को खुशबुओं के बारे में इतनी जानकारी है। किम योंग को समझ नहीं आता है कि वो और लीजुन पहली बार तो मिल रहे हैं, फिर भी उनकी पसंद कैसे मिल रही है। उल्टा चोइजुन किम योंग से सवाल करता है कि वो भी तो पहली बार लीजुन से मिल रही है, फिर वो लीजुन से इतना रूड बर्ताव क्यों कर रही है। जिस पर किम योंग कहती है कि लीजुन उसे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। चोइजुन को भी ऐसा लगने लगता है जैसे उसने लीजुन को पहले कहीं देखा है। उसके बाद वो लीजुन से उसका बिल्डिंग पूछता है। चोइजुन के पास थोड़ा समय बचा होता है, इसलिए वो उसके बिल्डिंग के सामने छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन इत्तेफाक से जहां लीजुन को जाना होता है, चोइजुन को भी उसी बिल्डिंग में जाना होता है, इसलिए वो किम योंग को यहीं पर उतरने के लिए कहता है। किम योंग शिकायत करती है कि आज उसने हाई हील्स पहन रखा है। चोइजुन उसे पहनने के लिए स्लीपर्स देता है, जो उसने उसके लिए अपनी गाड़ी में ही रखा था। स्लीपर्स देकर किम योंग बहुत खुश होती है। लीजुन चोइजुन को उसे लिफ्ट देने के लिए थैंक यू बोलता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो चोइजुन को कर्ज कैसे उतारे, पर चोइजुन को बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जिस पर लीजुन इसे समझाता है कि अगर अच्छा होना उसका जॉब नहीं है, तो इसके बदले में चोइजुन को कुछ न कुछ लेना ही चाहिए, नहीं तो आजकल की दुनिया में उसके अच्छे होने का फायदा उठाया जाएगा। इस वक्त लीजुन के पास बिजनेस कार्ड नहीं होता है, इसलिए उसने स्टोर से जो ड्रिंक खरीदा था उस पर वो अपना नंबर लिख के चोइजुन को दे देता है। उसके बाद लीजुन चोइजुन को उसे कांटेक्ट करने को बोलकर जाने वाला होता है कि तभी उसका पैर फिसलता है। इससे पहले वो गिरता चोइजुन उसे बचा लेता है। चोइजुन के करीब आने से लीजुन को उसमें से खुशबू आने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने पहले भी ये खुशबू स्मेल किया है।
उसके बाद वो चोइजुन को थैंक यू बोलकर अंदर चला जाता है। लीजुन ड्रिंक देखकर स्माइल करता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि लीजुन अभी भी लिफ्ट का इंतजार ही कर रहा है। तभी लीजुन को ह्यूंजे का कॉल आता है। वो लीजुन को डायरेक्टर के आने से पहले ही आने को बोलता है, नहीं तो पहले दिन ही डायरेक्टर के सामने लीजुन का इंप्रेशन खराब हो जाएगा। लिफ्ट जब आती है तो चोइजुन को देखकर सारे लोग लिफ्ट खाली कर देते हैं। ये देखकर लीजुन को बड़ा अजीब लगता है। चोइजुन लीजुन को उसके साथ लिफ्ट में आने को बोलता है अगर वो पहले ही दिन लेट नहीं करना चाहता है तो। लीजुन लिफ्ट में आ जाता है और फिर से चोइजुन को थैंक यू बोलता है, क्योंकि आज उसने उस पर बहुत एहसान किए हैं। जिस पर चोइजुन उसे पूछता है कि वो जिससे फ़ोन पर बातें कर रहा था क्या उसने भी उस पर कुछ एहसान किए हैं। लीजुन बताता है कि जब भी वो मुश्किल में रहा है तब तब ह्यूंजे ने उसका ख्याल रखा है। उसी की वजह से उसे इस कंपनी में काम करने का मौका मिला है। वो उसके भाई की तरह है। तभी लिफ्ट 11th फ्लोर पर आकर रुक जाती है। जिस कंपनी में लीजुन को काम करना है वो लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं। चोइजुन लीजुन से कहता है कि इधर लीजुन उसके एहसान लौटाना चाहता है पर वो उस पर एक और एहसान करने वाला है। वो लीजुन को डायरेक्टर से पहले ऑफिस पहुंचने का रास्ता बताएगा। इतना कहकर चोइजुन लीजुन को सारे एम्प्लॉय के सामने ले जाता है, जहां चोइजुन को सभी लोग डायरेक्टर कहकर बुलाते हैं। लीजुन को जब एहसास होता है कि चोइजुन ही उसका डायरेक्टर है और वो डायरेक्टर के साथ आया है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद चोइजुन सभी इंटर्न्स को 30 मिनट के बाद उसके ऑफिस में आने को बोलकर चला जाता है। जब तक एक एक करके सभी इंटर्न्स की इंटरव्यू चल रही होती है तब तक ह्यूंजे लीजुन को कॉफ़ी पिलाने ले जाता है। ह्यूंजे लीजुन को बताता है कि उसका पहला काम लोगों के नाम और उसके पोजीशन को जानना है, पर लीजुन को इस बात की चिंता होती है कि वो सभी से अच्छे से घुल मिल पाएगा कि नहीं। ह्यूंजे लीजुन को ज़्यादा टेंशन नहीं लेने के लिए कहता है, क्योंकि उनका डायरेक्टर चोइजुन यूएस से है, इसलिए कंपनी का माहौल पहले से बेहतर हो गया है। आगे ह्यूंजे लीजुन को बताता है कि चोइजुन पहले यूएस के ब्रांच में था, पर जब उनकी कंपनी लॉस में जाने लगी तब चोइजुन को यहाँ पर डायरेक्टर बनाया गया। वो जब से आया है टीम मेंबर्स पहले से और अच्छे हो गए हैं। उसके बाद ह्यूंजे लीजुन से आज सुबह के बारे में पूछता है कि वो डायरेक्टर के साथ ऑफिस कैसे आया। लीजुन उसे बता ही रहा होता है कि तभी चोइजुन उनके पास आकर कहता है कि किसी तरह से लीजुन पर उसने आज कुछ एहसान किए हैं। ह्यूंजे चोइजुन को कॉफ़ी ऑफर करता है। जाने से पहले चोइजुन लीजुन को उसके ऑफिस में आने को बोलता है। दूसरी तरफ सभी इंटर्न्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनका इंटरव्यू कितना हार्ड गया। उनकी किस्मत इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट पर टिकी है। उनको शक होता है कि कहीं ये लोग लोगों को हायर करने का नाटक कर रहे हैं ताकि इस तरह उनके ही जान पहचान के लोग को इस कंपनी में जॉब मिले, यानी कि यहाँ नेपोटिज्म चल रहा है। नेपोटिज्म की बात आते ही उन्हें लीजुन का ध्यान आता है, क्योंकि आज सुबह वो डायरेक्टर के साथ भी आया था। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी लीजुन वहाँ आता है। लीजुन को सुनाते हुए एक लड़की कहती है कि उन सभी को यहाँ पर जॉब नेपोटिज्म की वजह से ही मिली है। लीजुन अपने डेस्क पर बैठ जाता है। तभी उसे उसके दोस्त शिमोन का ईमेल आता है जो उसे बहुत मिस कर रहा है। उसके बाद लीजुन चोइजुन के कैबिन जाता है। चोइजुन कहता है कि अब लीजुन को उसके एहसान चुकाने के बहुत मौके मिलेंगे, क्योंकि अब वो लोग अक्सर मिलने वाले हैं। उसके बाद चोइजुन लीजुन का रिज्यूमे पढ़ने लगता है। चोइजुन को लीजुन का रिज्यूमे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसे ये भी पता चलता है कि लीजुन कैट कैफे का मैनेजर भी रह चुका है, जहाँ पर बिल्लियों को खिलाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। लीजुन के रिज्यूमे में लिखा होता है कि उसे चोइजुन के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट तब से आया जब से उन लोगों ने प्रोडक्ट्स के खुशबू पर फोकस किया है। वो लीजुन को इस बारे में एक्सप्लेन करने को कहा। लीजुन बताता है कि जब भी उसके लाइफ में कुछ अच्छा होता था या मुश्किल पल आता था तो कोई इंसान उसे खुशबुओं का इस्तेमाल करके अच्छी सलाह देता था। इसी वजह से उसे उनकी कंपनी में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि वो लोग भी प्रोडक्ट के खुशबू में फोकस करते हैं। चोइजुन को एहसास हो जाता है कि वो इंसान शायद ह्यूंजे हैं। लीजुन भी इस बात से अग्री करता है और कहता है कि वो ह्यूंजे के लिए बहुत ग्रेटफुल फील करता है। उसके बाद चोइजुन लीजुन के करीब जाकर पूछता है कि वो कैसा है। वो लोग बहुत लंबे समय के बाद जो मिल रहे हैं। लीजुन को फाइनली एहसास होता है कि चोइजुन उसके बचपन वाला दोस्त चोइजुन है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चोइजुन जब मोहल्ले के बच्चे से मार खाकर छुप जाता है तो लीजुन उसे डांटता है, क्योंकि उसने समझाया है कि वो उन लोगों से भागे नहीं और उन लड़कों को अच्छे से धो दे। लीजुन को समझ नहीं आता है कि जब वो उसके पास नहीं रहेगा तब चोइजुन कैसे खुद को संभालेगा, क्योंकि वो हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकता है। पर चोइजुन उसे याद दिलाता है कि लीजुन ने उसके साथ हमेशा रहने का वादा किया है।
वो लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। ली जून को चोजुन से बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए वो उसे बताता है कि वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। इस तरह एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे भी ऑल ओवर ये कहानी अभी बहुत अच्छी लग रही है। लेट्स सी ये कहानी कैसे अनफोल्ड होती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल पर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट